35 साल से मैं पीजीआई रोहतक में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। अब मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सेवाओं का जो दायरा है उसको और बढ़ाऊं। हुड्डा साहब हमारी सरकार बनाएंगे तो मुझे वो बहुत ही कुछ ऐसा मिलेगा कि जिससे मैं हमारे युवाओं को रोजगार दूंगी। वो जो पिछले 20 साल थे, तो पुरानी जो हुड्डा साहब की सरकार थी, हरियाणा नंबर 1 पे आता है। अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं जनता की उम्मीदों पे खास हूँ। चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही 3 दिन पहले हुआ हो, मगर प्रदेश की राजनीति में उथल-पुथल रंग नजारे और प्रतिदिन बदलती परिस्थिति ने राजनेताओं और वोटरों की धड़कन और तापमान बढ़ा रखा है। प्रदेश सरकार घोषणाओं के पिटारे की आस से सत्ता में आने का सपना ले रही है, तो कांग्रेस आमजन के मुद्दों के आसरे सत्ता में लौटने के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए इस जंग को सत्ता से लड़ने के लिए वोटरों को तैयार कर रही है। ऐसे में चुनाव लड़ने वालों की फहरिस्त भी लंबी होना लाजमी है, मगर महिलाओं की दावेदारी ने इस बार कांग्रेस को पसीने नसीने कर दिया है। इस कड़ी में पीजीआईएमएस रोहतक में कार्यरत गायनी विभाग की एचओडी और एमएस के सुपर पद पर अपनी सेवाएं दे चुकी डॉक्टर पुष्पा दहिया का खरखौदा विधानसभा में पर्दापण हो गया है। पूर्व मंत्री रहे लाठ गांव के चौधरी श्यामचंद की पुत्र वधू हैं, इसलिए उनका परिचय देना चांद को दिए दिखाने जैसा होगा। बीते दिन उनसे सारिका नरवाल ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उनकी पैदाइश में राजनीति के गुण हैं और वे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार राजनीति के माध्यम से कर सकती हूँ। देखिए रोहतक उनके निवास स्थान से एक रिपोर्ट। नमस्कार, सत्य खबर पर आपका स्वागत है। बड़े लंबे इंतजार के बाद हरियाणा प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान हो गया। इस ऐलान के बाद सब तैयार हो रहे हो, किसका क्या प्लान हो, कौन कौन पहलवान होंगे। दो दलों के बीच में बहुत बड़ा घमासान होने वाला है। टिकटों के बंटवारे को लेकर इन दिनों दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति शुरू कर दी है। बड़ा रोमांचक मुकाबला होने वाला है। 90 की 90 विधानसभा सीटों में जिस तरह कांग्रेस ने इस बार एक नई रणनीति तैयार की है, उस रणनीति के तहत उनकी रणनीति में कौन कौन फिट होंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन एक और नई बात आई है, इंजीनियर, डॉक्टर, पहलवान, बहुत लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि उनकी हवा तवा अच्छी होगी है। इसमें एक एंट्री, बहुत खूबसूरत एंट्री हुई है खरखौदा विधानसभा से। डॉक्टर पुष्पा दहिया हैं, एमएस भी रही हैं पीजीआई रोहतक में, और अब एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गायनी में। इनका एक इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो जाएगा, मैं लेकिन कुछ सेकंडों में कहूंगी। पूर्व मंत्री चौधरी श्यामचंद, जो चौधरी के नाम से फेमस थे, आप सबको याद भी होगा हमारे दर्शकों को। बड़ौदा से वो 2 बार विधायक बने, मंत्री बने, 14 महकमों के मिनिस्टर थे। और उनके जो उनका जब वो मंत्रालय थे उनके, उन्होंने गोहाना और बड़ौदा में बेशुमार रोजगार दिए। उनकी पुत्र वधू है डॉक्टर पुष्पा दहिया। इनके भी कांग्रेस में एंट्री होगी। वैसे तो ये पुराने कांग्रेसी हैं, दिल से कांग्रेसी हैं, लेकिन राजनीति में इनका आना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनके ससुर थे जो मंत्री थे, लेकिन बीच में कुछ रीजन रहे होंगे। आज इनसे वो राज भी खुलवाएंगे। डॉक्टर पुष्पा, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सारिका जी, आपने आकर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, बहुत ही। डॉक्टर साहब, बड़ा मैंने जब मुझे पता चला कि आप भी राजनीति की तरफ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चोई साहब तो थे, बीच में एक गैप आ गया, तो अब जैसे ये खरखौदा है रिजर्व और आपकी नजर उस पे भी है, और मैंने काफी लोगों से सुना, तो मैं सुन के आई, तो ये ख्याल कैसे आया एकदम? सारिका जी, एक ख्याल पैदाइशी ख्याल है मेरे दिमाग में। ऐसा नहीं है कि मैं अभी राजनीति में आ रही हूँ। मेरा जन्म ही एक राजनीतिक परिवार में हुआ है। अच्छा। और मेरे पिताजी भी राजनीति में थे, और मेरे ससुर जो हैं वो बहुत ही लंबे समय तक राजनीति में रहे। जब तक वो उनकी सास थी वो कांग्रेस पार्टी, और आज भी हमारा पूरा परिवार कांग्रेस के लिए ही है। इतने समय तक आपने बात कही, क्योंकि एक वक्त होता है जब आप पढ़ लिख कर और अपने परिवार को वो करते हैं, तो बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, और मैंने, ऐसा नहीं है, समाज सेवा 35 साल से मैं पीजीआई रोहतक में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। अब मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सेवाओं का जो दायरा है उसको और बढ़ा दूं। अभी तक मैं सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए सबको अपनी सेवाएं देती थी। अब मैंने ये सोचा है कि क्यों ना मैं इसके अलावा एजुकेशन, लोगों की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, क्योंकि मैंने पिछले कुछ वर्षों से ये देखा है
कि जो हमारे युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, वो बहुत ही बेरोजगार की तरफ है। उनका ध्यान पढ़ाई के से भटक गया है क्योंकि रोजगार नहीं है। जब रोजगार नहीं होता तो बच्चों का ध्यान किसी और चला जाता है। अभी जैसे हम हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं यहाँ करती हूँ, मैंने देखा कि जो बच्चे जो है वो नशे की तरफ जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले हमारे हरियाणा में नशे का कोई मतलब नहीं। आज जो युवा साथी हैं वो बहुत ही नशा कर रहे हैं और उसका ये कारण बेरोजगारी है। तो हम इस क्षेत्र में मैं इसलिए आई हूँ कि मैं बहुत योगदान दे सकती हूँ अपने युवाओं के लिए। बेरोजगारी मैं बहुत से ज्यादा मेहनत करूंगी कि रोजगार के साधन उपलब्ध करवाऊं ताकि मैं बेरोजगारी को काफी हद तक मैं अपने इस क्षेत्र में हटा सकूं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कांग्रेस इन दिनों रोजगार को लेकर यानी बेरोजगार के मुद्दे को लेकर बड़ी हमलावर है और आपने भी बहुत अच्छी बात कही। जैसे चौधरी साहब भी इस मुद्दे पे बड़ा अच्छा काम करते थे। तो मेरे कई लोगों से मेरी कई दिन पहले बात हुई कि डॉक्टर पुष्पा बहुत बढ़िया है, वो मतलब अपने पेशे में तो हैं वो एक्सपर्ट, वो राजनीति में कैसे एक्सपर्ट होंगी? ठीक है, आप अपनी फैमिली से, अभी तक तो आपने सर्जरी की है, तो राजनीति में किस तरह की सर्जरी कर पाएंगे? राजनीति भी ये देखो, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि समाज सेवा, राजनीति की सर्जरी ऐसा है कि मैं अपना दायरा अब बढ़ा रही हूँ। अभी सिर्फ मेरा यहाँ के मरीजों तक था, अभी मैं जनता के बीच में अपना, और ऐसा नहीं है, हरियाणा के हर कोने से, हर वर्ग से मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनका इलाज करती हूँ, ऑपरेशन करती हूँ। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी ऐसा एरिया होगा जहाँ के लोगों का मैंने इलाज नहीं किया है। और अगर हम बात करें तो इसमें मैं अपना बहुत सारा योगदान दे सकती हूँ कि लोगों को शिक्षा के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हमारी डॉक्टरी का पेशा है उसमें मैं जो आगे सुपर स्पेशलिटी एमडी करने आते हैं, मैं उन सबको बढ़ाती हूँ। तो इस तरह से जब मुझे मौका दिया जाएगा मैं अपने विचार रखूंगी। अगर मेरी कांग्रेस पार्टी, जिसकी मुझे उम्मीद है कि वो सरकार बनाएगी, हुड्डा साहब हमारी सरकार बनाएंगे, तो मुझे वो बहुत ही कुछ ऐसा मिलेगा कि जिससे मैं हमारे युवाओं को रोजगार दूंगी और एजुकेशन में मैं अपना बहुत अधिक योगदान करूंगी ताकि हमारे युवा साथी बहुत अच्छे से अच्छा पढ़ सके और उनको आगे जाने का मौका मिल सके। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर साहब ने। एक महिला डॉक्टर जिस तरह से बिल्कुल सीना तान कर कांग्रेस को पार्टी को लेकर, इतना मतलब इनके पुराने कांग्रेसी हैं कि भी कांग्रेस की सरकार आई है, हुड्डा साहब के बहुत करीबी रहा है ये मतलब ये फैमिली। जो बड़े बेटे हैं उनके, वो हाई कोर्ट में जस्टिस रहे, अभी कुछ साल पहले वो सेवानिवृत्त हुए। चौधरी साहब की बड़ी लंबी सेवाएं रही, वो बड़ौदा हल्का में लगातार मैंने उनको देखा नजदीक से 2000 के बाद और आज 2024 आ गया। डॉक्टर साहब 20 साल के गैप में जो उन्होंने काम किया, और क्या लगता है कि 20 साल में राजनीति का जो स्वरूप बदला है, जो उन्होंने फेस की, आपको क्या लगता है कि इन चीजों पे आप फेस कर पाएंगे? हाँ, देखो वो जो पिछले 20 साल थे, जब पुरानी जो हुड्डा साहब की सरकार थी, हरियाणा नंबर 1 पे आ गया था। लेकिन उस वक्त बहुत ही अच्छा काम चल रहा था। जैसे जैसे ये हमारी सरकार गई तो बहुत सारी नीतियां बदल गई, नए तरीके बदल दिए, तो हमारे जो युवा साथी हैं उन पे बहुत ही बुरा असर पड़ा और उनके पास रोजगार नहीं है। लोग देश क्या, शहर क्या, देश छोड़ के जाने लगे, क्योंकि जब आपके पास रोजगार के लिए साधन नहीं मिलेंगे, उनको कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो आप आदमी को पेट भरने के लिए कहीं का सहारा लेना पड़ेगा, तो वो बाहर जाने लगे। तो हम इस दौरान ये कोशिश करेंगे कि हमारी हुड्डा साहब की कांग्रेस सरकार बनेगी तो हम अपने रोजगार बढ़ाएंगे। जो हमारी कमियां हैं खरखोदा क्षेत्र में, मैं उनको पूरी तरह निभाऊंगी, अच्छे से अच्छा करेंगे और आगे हमारी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद हम उसमें योगदान देंगे। डॉक्टर साहब, मैं एक और आखिरी आपसे सवाल करूंगी। जैसे आपने आवेदन किया कांग्रेस पार्टी के लिए खरखोदा से, तो इसके बाद जो प्रभारी हैं आपके प्रदेश के कांग्रेस के और विपक्ष के जो नेता हैं आपके मुखिया भूपेंद्र हुड्डा, उनसे मुलाकात करके क्या लगता है आपको? कुछ है पॉजिटिव कि भाई एक महिला और एक एचओडी दो हैं आप में प्लस पॉइंट, और आपको सब जानते क्योंकि एक आप चौधरी साहब की पुत्र वधू हैं और श्यामचंद को चौधरी साहब के नाम से फेमस थे। मेरे दर्शक सुन रहे होंगे, उनकी भी मैं फोटो दिखाऊंगी। डॉक्टर साहब से मेरी ये बात होने से पहले हो रही थी। ऐसा है कि इसके बावजूद जब
अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं जनता की उम्मीदों पे खास उतरूंगी। और हुड्डा साहब के ये है कि हमने मुलाकात की, मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और मुझे उम्मीद है कि एक महिला और एक डॉक्टर होने के नाते हुड्डा साहब मुझ पर जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर पुष्पा दहिया, जो खरखोदा से मतलब एक ताकतवर महिला के तौर पर दावा इन्होंने पेश कर दिया है। अपने जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उनसे भी मुलाकात की है और एक राजनीतिक परिवार से है, लेकिन कुछ दूरियां बन गई थी जिन्होंने बताया कि पारिवारिक रीजन रहे होंगे। और एक महिला की जिम्मेदारी भी हो जाती है कि अपने परिवार को पहले वो सेट करे। आज इनकी दोनों बच्चियां वकालत के पेशे में हैं और वो कामयाब भी हो रही हैं। ये तो समय बताएगा कि कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या सर्वे में इनका नाम कैसे टॉप में आता है और पार्टी इन पर कैसे भरोसा करती है। फिर इनसे मुलाकात करेंगे। रोहतक से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।